गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 50th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो रिसेंटली जो 50th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल जो है वो कंडक्ट हुई है, तो उसमें वेरियस चीज़ें जो हैं जिसमें से जिनको जो है टैक्स स्लैब जो है उनकी चेंज की गई है। तो उसी की वजह से ये जो है 50th मीटिंग जो है जीएसटी काउंसिल की ये न्यूज़ में जो है वो आ गई है। तो देखते हैं क्या क्या हुआ इसमें। As the 50th meeting, at the 50th meeting, the GST Council made charges to tax rates on various items and resolved the tax treatments for online gaming, casino and horse racing. तो कुछ चीजें जो है उनके ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ाए गए हैं, कुछ चीजें जो उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम किए गए हैं। The council decided to levy a uniform 28% tax on the full face value of bets placed on the online gaming, casinos and horse racing. तो इनके ऊपर जो है हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनोज जो है इनके ऊपर अब से जो है 28% जीएसटी जो है वो लगा करेगा। अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिकमेंडेशन देती है ऑन द इशू ऑफ कि जीएसटी जो है वो कितना किसी चीज के ऊपर जो है कितना लगाया जाना चाहिए, क्या जीएसटी को कम करना है या ज्यादा करना है, ये सारा काम जो है वो जीएसटी काउंसिल जो है वो देखती है। As per Article 29A Clause 1 of the amended Constitution, the GST Council was constituted by the President. तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है जीएसटी काउंसिल जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को कॉन्स्टी अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, तो उसके थ्रू जो है जीएसटी काउंसिल जो है वो बनाई गई थी और उसके ऊपर एक स्लोगन जो है वो दिया गया था। स्लोगन का क्या नाम था? वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो ये जो आपका जीएसटी जो है ये एक वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम है जो कि जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको जो है वो खत्म करता है और एक ही टैक्स जो है वो लगाता है। मेंबर्स देख लेते हैं इसके। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो जीएसटी काउंसिल जो उसके चेयरपर्सन होते हैं और उसी के साथ साथ जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं स्टेट फाइनेंस के सेंटर की तरफ से वो भी इसका मेंबर होते हैं। उसके अलावा हर एक स्टेट जो है वो अपना एक मिनिस्टर जो है जो कि या तो जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर टैक्सेशन मिनिस्टर हो या फिर कोई दूसरा मिनिस्टर हो, तो हर एक स्टेट जो है वो अपना एक मिनिस्टर जो है उसको नॉमिनेट कर सकती है जीएसटी काउंसिल के लिए। जनरली जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं उन्हीं को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके फंक्शंस क्या है। अंडर आर्टिकल 27A क्लॉज 4 the council makes recommendation to the union and state on important issues related to GST। तो GST से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं वो जो काउंसिल जो है उसके ऊपर रिकमेंडेशंस जो है वो देती है। रिकमेंडेशंस जनरली इसकी क्या होती है कि किस चीज के ऊपर जो है वो टैक्स जो है किस चीज को जो है टैक्स से एग्जम्पशन जो है वो मिलनी चाहिए, कौन सी चीजें जो है वो कौन सी टैक्स स्लैब के ऊपर जो है वो जानी चाहिए, उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, उनके जो फ्लोर बेस रेट जो है वो क्या होने चाहिए। तो ये सारी रिकमेंडेशन जो है जीएसटी काउंसिल जो है वो देती है, यही उसके फंक्शन जो है वो होते हैं। और उसी के साथ साथ अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी जो है वो आ गई है तो उस दौरान जो है सरकार को जो है टैक्स को जो है वो क्या करना है, टैक्स के साथ टैक्स बढ़ाना है, कम करना है। टैक्स अगर लोगों ने बढ़ा दिया है, सॉरी जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अगर उन्होंने जो है वो टैक्स बढ़ा दिया है तो उसके ऊपर जो है क्या डिसीजन लेना है। तो ये सारा काम जो है वो जीएसटी काउंसिल जो है वो देखती है। अब देखते हैं इस मीटिंग की जो मेजर हाईलाइट्स जो है वो क्या थी। तो टैक्स रेट जो है उनमें चेंजेस किए गए हैं। तो किन किन टैक्स जो टैक्सेबल कौन कौन सी चीजें थी जिनमें चेंजेस जो है वो किए गए हैं। तो सबसे पहले जो अनकुक्ड या अनफ्राइड स्नैक पैलेट्स हैं और या फिर फिश सॉल्युबल पेस्ट जो है उसके ऊपर जो है पहले जो जीएसटी लगता था वो 18% लगता था, अब से उस पर जीएसटी जो है वो 5% लगा करेगा। उसी के अलावा जो जरी थ्रेड है या फिर यान जो है उसमें से जो है टैक्स जो रिड्यूस करके 12% से रिड्यूस करके उसको टैक्स को जो है जीएसटी को 5% जो है वो कर दिया गया है। उसके अलावा जो फूड एंड बेवरेजेस जो है जो कंज्यूम किए जाते हैं सिनेमा हॉल्स में उनके ऊपर भी जो पहले जो टैक्स जो है वो 18% का लगता था, अब उसके ऊपर जो है 5% टैक्स जो है वो लगा करेगा। उसी के साथ साथ जो आपकी ऑनलाइन गेमिंग जो है या फिर कैसीनोज जो है या फिर जो हॉर्स रेसिंग जो होती है उसके ऊपर जो बेट्स वगैरह जो है वो लगाई जाती है, अब उसके ऊपर जो है 28% जीएसटी जो है वो लगा करेगा। नेक्स्ट आते हैं किन किन को जो है जीएसटी से एग्जम्पशन जो है वो मिली है। तो जो कैंसर रिलेटेड ड्रग्स जो है या फिर मेडिसिन जो कि रेयर डिजीज जो है उनसे रिलेटेड जो है जो मेडिसिन आती हैं या फिर फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्पेशल मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, उनको जो है जीएसटी से जो है एग्जम्पशन जो है वो मिल गई है। अब उनके ऊपर जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा।
उसके अलावा जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल जो है वो बनाने की बात की गई है। इससे पहले जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल जो है वो हुआ करता था, लेकिन इस 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो है 50 बेंचेस जो है वो और एस्टेब्लिश करने की बात की गई है ओवरऑल कंट्री में, यानी कि 50 जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल जो है वो और बनाए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में। उसके अलावा जीएसटी नेटवर्क और पीएमएलए को लेके कुछ कंसर्न्स जो है वो रेज किए गए थे, स्पेशली तमिलनाडु ने ये कंसर्न्स जो है वो रेज किए थे। कुछ स्टेट्स जो थी वो अपना क्रिटिसिज्म जो है वो एक्सप्रेस कर रही थी। उनका कहना था कि जो रिसेंट डिसीजन जो लिया गया है कि जीएसटी नेटवर्क जो है जीएसटीएन, उसको जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए एक्ट के तहत के परव्यू के अंदर जो है उसको लाया गया है, जिसको कि एडमिनिस्टर किया जाएगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, ईडी के द्वारा उसको एडमिनिस्टर जो है वो किया जाएगा। तो कुछ जो आपकी स्टेट जो थी वो उसके रिगार्डिंग जो है कंसर्न जो है वो अपना शो कर रही थी। तो उसके ऊपर जो रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है उन्होंने अश्योर किया है काउंसिल को कि इट वाज इन द लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो उसके साथ इन लाइन है ये जो चेंजेस जो है वो किए गए हैं। और साथ ही में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो ईडी जो भी डेटा जो है वो रिसीव करेगा, सॉरी ईडी ना तो कोई डेटा जो है वो रिसीव करेगा, ना ही वो कोई डेटा जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, जो उसे इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी जीएसटीएन के द्वारा। और नोटिफिकेशन जो है उसका एम यही है कि जो टैक्स अथॉरिटीज जो है उनको ज्यादा से ज्यादा इंपावर करना, ताकि जो टैक्स इन्वेजन हो रहा है हमारी कंट्री में उसको कॉम्बैट जो है वो किया जा सके, और जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको कॉम्बैट जो है वो किया जा सके। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो 50th जीएसटी काउंसिल जो है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।